जय साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए आज की वीडियो में देखते हैं बायोलॉजी का परिचय ना। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। देखेंगे बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा है। बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी बायो, यहाँ पे देखेंगे लॉजी। तो यहाँ पे बायो से क्या बना है? बायोस। बायो से क्या है? बायोस। और यहाँ पे लॉजी है ना, ये क्या है? आखिर लोगोस बना है। अब बायोस का मतलब होता है लाइफ। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। क्या होता है? स्टडी। ये इसका क्या होता है? स्टडी। यानी लाइफ का हिंदी होगा जीवन और स्टडी का हिंदी होगा अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ लाइफ। जीवन यानी जीवों का अध्ययन को ही क्या कहते हैं? बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहते हैं ना। अब देखेंगे बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा है। बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा है जो दो शब्द बायोस एंड लोगोस से मिलकर बना है ना। बायोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड मेड ऑफ टू वर्ड बायोस एंड लोगोस। देखेंगे बायोलॉजी का, आइए देखते हैं परिभाषा, डेफिनेशन। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों की उत्पत्ति, यानी जितने भी जीव है उनकी जन्म ना, उनके उत्पत्ति, विकास, क्रियाकलाप, यानी वो कैसे विकसित होते हैं, विकास करते हैं, उनकी क्रिया क्या है, रचना कैसी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के विस्तृत अध्ययन को ही क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी। समझ में आया बात ना? तो आइए देखते हैं, फिर से देखते हैं। यानी जीवों की उत्पत्ति ना, कोई भी जीव है, जन्म ले लिया, मान लीजिए ये जीव है, ये जीव है क्या है? ये जन्म ले लिया। अब जन्म लिया तो ये विकास करेगा कि नहीं करेगा? अगर कोई हम प्लांट से ले ना, कोई बीज ले, उसमें अंकुरित हो गया, अंकुरित होने के बाद वो अब मान लीजिए उत्पत्ति हो गया उसका, तो विकास करेगा कि नहीं करेगा ना? विकास करेगा। वो अपना जो भी उसका क्रिया होगा अपना करेगा। मान लीजिए कि ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा ना, निकलेगा, आएगा, जाएगा, सब। उसी तरह से रचना, जन्म से लेकर मृत्यु तक के विस्तृत अध्ययन को ना क्या कहते हैं? अध्ययन को ही बायोलॉजी कहते हैं ना। द ब्रांच ऑफ साइंस विच इंक्लूड डिटेल्ड स्टडी ऑफ ऑर्गेन्स, डेवलपमेंट एक्टिविटीज, स्ट्रक्चर एंड द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड बायोलॉजी। फिर से देखेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस विच इंक्लूड डिटेल्ड स्टडी ऑफ ऑर्गन, डेवलपमेंट एक्टिविटी, स्ट्रक्चर एंड लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग फ्रॉम बर्थ ऑफ डेथ इज कॉल्ड बायोलॉजी ना। तो आइए इससे आगे देखते हैं और जानते हैं। देखेंगे बायोलॉजी ना, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था ना? तो देखेंगे बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल फ्रेडरिक वर्डी ने किया था। तो उन्होंने कब किया था? तो 1800 ईस्वी में किया था। देखेंगे ध्यान से इस बात को, ये जबकि ये आता है 1802, इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। ये कार्ल फ्रेडरिक वर्डी ने 1800 ईस्वी में उन्होंने बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। वो कहाँ के थे? तो जर्मनी के ना। द वर्ड बायोलॉजी वाज फर्स्ट यूज बाय ना जर्मन साइंटिस्ट कार्ल फ्रेडरिक वर्डी ना इन 18 AD ना। उन्होंने 1800 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन 1802 ईस्वी में जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, ये कहां के थे? फ्रांस। लेमार्क ही आता है, जो कहां के थे? फ्रांस के थे। और गोटफ्रीड रीनहोल्ड ट्रेविरेनस, अब देखेंगे बायोलॉजी सब जर्मनी के थे। ये कहां के थे? तो अब देखेंगे लेमार्क आता है जर्मनी। लेमार्क कहां के थे? तो आपको फ्रांस के थे। और यहां पे ट्रेविरेनस कहाँ के थे?
तो जर्मनी के थे। ये आता है अगर कहाँ के वैज्ञानिक थे, ऑब्जेक्टिव में आता है ना। तो बायोलॉजी शब्द का व्यवस्थित रूप से परिभाषित करने और लोकप्रियता को प्रचारित किया किन्होंने? तो लेमार्क और ट्रेविरनस। ये दोनों वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में, है ना, बहुत मतलब कि व्यवस्थित ढंग से इन्होंने करके और अपनी लोकप्रियता को प्रदर्शित किया। कब? 1802 ईस्वी में। लेकिन उससे पहले कौन किए थे बायोलॉजी शब्द का प्रयोग? तो 1800 ईस्वी में कार्ल फ्रेडरिक वर्डी ने ना। तो आइए देखेंगे बायोलॉजी के पिता देखेंगे जनक कौन है। तो बायोलॉजी के पिता या जनक अरस्तु यूनान के थे। वो कहाँ के थे? तो यूनान के थे। बायोलॉजी के पिता जनक अरस्तु को कहा जाता है, वो कहाँ के थे? तो यूनान को थे। अब देखेंगे अरस्तु ने बहुत काफी 500 से लेकर 1000 अलग अलग प्लांट्स के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। अरस्तु ने लगभग 500 से 1000 के बीच अलग अलग प्लांट्स के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में उन्होंने अध्ययन किया और एक बुक लिखा। उस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनामालिया। देखेंगे और आता है कहीं कहीं हिस्टोरिया एनामालियम, दोनों भी नाम आता है। ऑब्जेक्टिव में चाहे आपके एग्जाम में एक ही कोई नाम रहेगा, एनामालिया चाहे एनामालियम ना, इस पर ध्यान देंगे। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे जीव विज्ञान की शाखा की कोई निश्चित सीमा नहीं है। जीव विज्ञान की शाखा की कोई निश्चित सीमा नहीं है क्योंकि यह बहुत ही विशाल और विकासशील क्षेत्र है। हालांकि परंपरागत रूप से जीव विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है ना। जीव विज्ञान की कोई निश्चित सीमा नहीं है। बहुत, जैसे मान लीजिए मस्तिष्क अलग है, हार्ट का अलग है, आंख का अलग है, सबकी भाग सब हम लोग जितना है बॉडी सबका अलग अलग अध्ययन करना होता है, पढ़ना होता है, सबके अलग अलग ना। लेकिन बायोलॉजी के ना यहाँ पे क्या किया है, आखिर मुख्यतः 3 भागों में हम बांटे हैं ना। अब देखेंगे बायोलॉजी कौन कौन? तो बोटनी, जूलॉजी और यहाँ पे माइक्रो बायोलॉजी। यानी बोटनी मतलब क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी मतलब क्या होता है? जंतु विज्ञान। और माइक्रो बायोलॉजी का क्या होता है? सूक्ष्म विज्ञान ना। अब एक एक करके इसमें देखेंगे हम। वनस्पति विज्ञान का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जंतु विज्ञान, जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। ये सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म का है, छोटी सी विज्ञान नहीं है, सूक्ष्म है ना, एकदम छोटी सी। यानी इसको जो नंगी ये आंख है ना, ये नंगी बोलते हैं, बिना लेंस के, बिना चश्मा के। इससे जो नहीं दिखता है ना जो जीव, उसी को इसके अंतर्गत सूक्ष्म विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। वायरस को नहीं देखना है। वायरस वो भी पढ़ेंगे, जानेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह व्यवहार करता है, उसके बीच की श्रेणी में रखा गया है ना, उसको हम अलग से पढ़ेंगे ना। उस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है वायरस। आगे देखेंगे ना। अब देखेंगे एक एक करके हम जानेंगे बोटनी, जूलॉजी और माइक्रो ना, माइक्रो वाले। देखिए आइए पहले जानते हैं बोटनी का ना। अब देखेंगे यहाँ पे जो बोटनी जो शब्द है ना, वो बोटन से मिलकर, देखिए बोटन से क्या होता है? मिलकर बना होता है। बोटन का अर्थ क्या होता है? प्लांट्स, जो हर्ष या प्लांट्स होता है। यानी उसके हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। किसके बारे में? तो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स, है ना। अब देखेंगे बोटनी अब कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है ना, इसकी परिभाषा भी देखेंगे ना, एक एक करके जानेंगे। देखिए बोटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द बोटेन से हुई है। क्या? बोटेन से हुई है, जिसका अर्थ घास, पादप, पौधा, चारा होता है। सब अलग अलग आता है, कहीं घास लिखेगा, कहीं पादप लिखेगा, कहीं आपको पौधा लिखेगा, कहीं चारा लिखेगा, है ना। बोटन शब्द का मूल रूप से पौधे और उनकी प्रकृति के अध्ययन कहलाता है। बोटन शब्द मूल रूप से पौधे और उनकी प्रकृति के अध्ययन को बतलाता है। यानी द वर्ड बोटनी इज ना डेरिवेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बोटन मीनिंग ग्रास प्लांट ना, सैपलिंग, fodder. The word botany basically refers to the study of plant and their nature ना। और उनके किनके पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं?
बोटनी के अंतर्गत करते हैं। देखेंगे बोटनी के अब क्या होगा, डिफिनीशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा, तो देखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अलग अलग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, बोटनी कहते हैं। बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अलग अलग पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आपको बोटनी वनस्पति विज्ञान कहलाता है। बोटनी के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, जो कि अरस्तु के चेला थे, अरस्तु के शिष्य थे। थियोफ्रेस्टस अरस्तु जो थे बायोलॉजी के जो पिता थे, उनके कौन थे? ये चेला थे। कौन? बोटनी के, जिन्होंने बुक लिखा। गुरु का असर तो चेला पर रहेगा ही, क्योंकि उन्होंने साथ में, है ना, उनके बुक को पढ़ा था, देखा था, जाना था गुरु कैसे कैसे चल रहे, कैसे कैसे कर रहे, देख रहे, है ना, जो क्या है अरस्तु के शिष्य थे। अब देखेंगे बोटनी के ना कार्ल लिनियस को बोटनी का मॉडर्न फादर कहा जाता है। कार्ल लिनियस को बोटनी का मॉडर्न फादर कहा जाता है। अब आइए देखते हैं आगे। बोटनी के बाद क्या आएगा आपका? तो आपका आएगा जूलॉजी, है ना। तो जूलॉजी भी देखेंगे। जूलॉजी भी जो ग्रीक शब्द जो है यहाँ पे जुआन और लोगोस से मिलकर बना होता है। जुआन का मतलब क्या होता है? तो एनिमल होता है। जुआन मतलब क्या होता है? जानवर के तब, अब जानवर के तब, जंतु के तब। लोगोस मतलब क्या होता है? अध्ययन होता है। किसके बारे में अध्ययन है? जूलॉजी मतलब जीव जंतु के बारे में अध्ययन, है ना। अब देखेंगे जूलॉजी दो ग्रीक शब्द जुआन और लोगोस से मिलकर, यहां जून नहीं, जुआन पहले लिख दिए हैं, है ना। जुआन और लोगोस से मिलकर बना है ना। देखेंगे यहां पे जूलॉजी इज ए मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स जुआन एंड लोगोस। यानी देखेंगे फिर इसका डिफिनेशन क्या होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अलग अलग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। क्या करते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अलग अलग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी के जनक यानी पिता अरिस्टोटल और अरस्तु को कहा जाता है। फिर विज्ञान यानी बायोलॉजी के पिता अरस्तु के, फिर यहां पे कौन आ गए? जूलॉजी के पिता अरस्तु को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जूलॉजी। आगे हम देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी, आगे देखेंगे हम माइक्रोबायोलॉजी ना। अब इसके बारे में देखते हैं और जानते हैं ना। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी छोटी छोटी, एकदम छोटी सी तुच्छी सी जीव के बारे में अध्ययन, जो हमें नंगी आंखों से, ये नंगी आंख है, ये बिना लेंस, बिना चश्मा, बिना दर्पण, ये सब क्या है? नंगी आंख है। इसके बिना नहीं देख सकते हैं, उसे सूक्ष्म जीव बोलते हैं। जिसके देखने के लिए माइक्रोस्कोप प्रयोग करते हैं, है ना। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडीज ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी ना। अब देखेंगे, अब इनको किसको ये माइक्रोबायोलॉजी के पिता कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ना। अब देखेंगे इन्होंने क्या किया था, आखिर एक जीवाणु को खोज किए थे। कौन? जीवाणु, बैक्टीरिया, जो आंख से दिखेगा नहीं दिखेगा। एंटोनियन लोएनहाक को सूक्ष्म जैविकी का जनक, यानी अगर बात करें हम एंटिनो वान लियोनहाक को, यानी लियोनहाक, सबसे मतलब सिंपल भाषा में लियोनहाक आता है ना। लियोनहाक को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जैविकी का जनक या पिता कहा जाता है ना। देखेंगे इन्होंने जीवाणु की खोज अपने द्वारा बनाए गए चावल की भात से खोज किए थे। यानी चावल के जो भात बनाए थे उसमें इन्होंने
लेवेनहॉक ने चावल के भात में जो बैक्टीरिया का खोज किए थे, बैक्टीरिया का खोज किए थे, इसलिए इन्हें माइक्रोबायोलॉजी के पिता कहा जाता है। इसलिए क्या है, इनको माइक्रोबायोलॉजी के पिता क्यों कहा जाता है? तो जीवाणु को खोज किसने किया था ना? तो आपको लेवेनहॉक साहब ने किए थे ना। अपने द्वारा चावल जो बनाए थे ना, उसमें से इन्होंने जीवाणु को खोज किया था। ठीक, तो ये रहा बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।